स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हफ्ते का पहला कारोबार दिन और स्टॉक 2020 में हम हाजिर हैं। दोनों मिलकर आपको बताएंगे ऐसे स्टॉक्स जो आज आपको पैसा बनाकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। शानदार तेजी देखने को मिली यूएस के मार्केट्स में। हालांकि जो जॉब रिपोर्ट आई वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए उसको दरकिनार करके अमेरिका के बाजारों ने नए उच्चतम स्तरों को फिर से छुआ है और उसी का असर दरअसल आज कुछ एशियाई मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार थोड़े से सुस्त जरूर हैं, लेकिन करीब आधा घंटा पहले जब ये खुले थे तो हरे निशान में थे। SGX निफ्टी अभी भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लंदन के जो अटैक्स हुए थे टेररिस्ट के, उससे कुछ खास असर आज एशियाई मार्केट्स पे नहीं देखने को मिल रहा है। स्टेबल है, ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पर मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि तेजी करनी चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाजों को आज उतारा है। नीरज, आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? जी हाँ, बिल्कुल बल्लेबाजी पे पूरा फोकस होना चाहिए और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब डेटा को 1 महीने का आप मान सकते हैं और एक जबरदस्त तेजी बनी। और आज तो अपने डोमेस्टिक क्यूज GST के हैं जो बहुत ऊंचे टैक्स थे, उसमें जो नीचे के अनुमान लगाए गए हैं, जो वास्तविकता आई है उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि आज फिर से एक बार घरेलू बाजार में खरीदारी का ही माहौल रहेगा। लेकिन शुरुआत में एक बैंक से करूंगा। बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकार ने दबाव बनाया है बैंकों पे, उसके तहत अब बैंक ऑफ इंडिया अपने बहुत सारे नॉन कोर एसेट्स को, जो गैर बैंकिंग कामकाज है उनका, उसको बेचने वाला है और उससे काफ़ी पैसे जुटाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया की तमाम जो है सब्सिडरीज है जो बैंकिंग में नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स में है, मर्चेंट बैंकिंग में है या दूसरे कारोबार में है, इंश्योरेंस में है, उससे ये निकलेगा। तो बैंक ने तय कर लिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो अपने सारे इस तरीके के इन्वेस्टमेंट बेचेगा और अपने NPAs को घटाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छी कोशिश है बैंक ऑफ इंडिया की और इस सुधार के चलते इसमें एक तेजी बन सकती है। 152 का लक्ष्य रखिए, 143 पे स्टॉप लॉस। ज्वेलरी सेक्टर ये होगा आज सेक्टर ऑफ द डे, नोट कर लीजिए। और सबसे अच्छा तेजी वाला प्रदर्शन यहीं पर देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा यही लफ्ज मैंने पिछले हफ्ते सोमवार को इसी दिन आपको इसी शो में बताया था कि इस सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ऐसा हुआ भी। आप देखिए आज TBZ और गीतांजलि जेम्स के ऊपर और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि GST की जो दर ओवर द वीकेंड सामने निकल कर आई है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। 5% तक की बात हो रही थी कि कहीं GST का रेट 5% ना हो जाए, लेकिन 3% का रेट रखा गया है और इससे अच्छी राहत की बात ज्वेलरी कंपनियों को लिए नहीं हो सकती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जरूर असर देखने को मिलेगा और उसका फायदा दरअसल ऑर्गेनाइज सेक्टर जो लिस्टेड कंपनियां हैं एक तरह से आप मानिए उनमें देखने को मिलेगा। तो अच्छी तेजी आज ये तमाम शेयर दिखा सकते हैं। ओवरहैंग खत्म हो चुका है, GST का रेट फाइनल हो चुका है, उम्मीद से ये बेटर आया है। तो TBZ आज सेंचुरी मारेगा, 102 का टारगेट मेरा है। गीतांजलि जेम्स में भी 72 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप देखिए किस तरह से बड़े ब्रोकरेज हाउस, ये देखिए CLSA की रिपोर्ट आपके सामने आई नीचे टिकर पे, इन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं उनको और ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने एक ही सुर में कहा है कि ये जो रेट्स आए हैं ये काफी उत्साहजनक हैं। तो टाइटन भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन ये कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, टेक्सटाइल के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो 1000 रुपए से कम के प्रोडक्ट बनाएंगी, उन पे जो टैक्स है GST का वो सिर्फ 5% लगेगा। तो ये रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। मोंटे कार्लो फैशंस और गोकुलदास, ये 2 कंपनियां सेक्टर्स वक्त तक यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि इनमें जो उम्मीद थी उससे कम यहाँ पे टैक्स लग रहा है। तो इस वजह से इन दोनों ही शेयरों में एक अच्छी तेजी बन जाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊपर चले जाएंगे, लेकिन सरकार ने ये ध्यान रखा है कि जो मास सेगमेंट है उसको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए 1000 रुपये का कैप कर दिया कि 1000 या उससे नीचे जो है उस पर सिर्फ 5% GST लगेगा। तो गोकुलदास के लिए भी और मोंटे कार्लो के लिए भी खरीदारी का आज के लिए दिन होगा। ज्वेलरी सेक्टर पर ही सबसे ज्यादा बुलिश हैं TBZ और गीतांजलि के बाद अब एक FNO का स्टॉक भी उतारेंगे और वो होगा PC ज्वेलर्स। आपको याद होगा पिछले हफ्ते सोमवार को भी 13% तक की रैली देखने को मिली थी, जब हमारे सिलेक्टर्स कह रहे थे कि ज्वेलरी सेक्टर को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है सरकार की तरफ से GST के तौर पर। और देखिए इस सेक्टर के ऊपर गाज भी काफ़ी सारी गिरी थी। जिस तरह से सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कोई राहत नहीं दी, अभी भी देखिए 10% की है। और जिस तरह से धीरे धीरे कर अब देखिए ज्वेलरी खरीदने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य किया गया, ये सेक्टर काफ़ी परेशान था और ये सेक्टर सरकार से कह रहा था कि काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ये सेक्टर, तो हमें राहत दी जाए। तो GST की दर 3% पर रखना पॉजिटिव माना जाएगा। FNO में अगर आपको कोई एक शेयर ट्रेड करना है तो
पीसी ज्वेलर्स हो सकता है, ये हाई बीटा शेयर है। टाइटन आपको जरूर 5-6% के रिटर्न्स देता रहा है एक दिन में, और आज देने का दमखम रखता है, लेकिन पीसी ज्वेलर्स शायद इन दोनों में ज्यादा बेटर प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 515 के टारगेट्स आराम से अचीव होंगे, 501 का स्टॉप लॉस पे रखिए। चलिए, ज्वेलर्स की बात चल रही है। सोने चांदी वाले शेयरों में तो 2 शेयर मेरी टीम में भी हमने चुने हैं, एक टाइटन और दूसरा थंगामाइल ज्वेलर्स। और सेक्टर्स को लगता है कि जो हेमंत ने पूरी स्टोरी आपको बताई दी कि जितना उम्मीद थी उससे काफ़ी नीचे रखा गया है 3% का, तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव है। खबरें ये भी हैं कि चूंकि जो मौजूदा दर है वो मैक्सिमम 2.5% तक है अक्रॉस द कंट्री। अगर आप कहीं कहीं देखेंगे तो आधा % बढ़ा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो 10% की गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, चर्चा ये भी कि उसको भी थोड़ा कम किया जाएगा, तो नेट इम्पैक्ट बहुत कम होगा, और ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। तो दोनों ही स्टॉक सेलेक्टर्स को लगता है कि टाइटन, CLSA की लेटेस्ट रिपोर्ट है 620 का उन्होंने लक्ष्य दिया है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए 490 का लक्ष्य होगा। और थंगामाइल ज्वेलर्स आपको बता दूं कि इसमें तो तमाम दिग्गज ये इन्वेस्टर्स पहले से, यानी साल भर पहले से वो इसमें इन्वेस्टेड है। 275 का लक्ष्य होगा, इसमें राधाकृष्ण दमानी जी भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो सेलेक्टर्स को लगता है थंगामाइल ज्वेलर्स में भी आज एक शानदार रैली बनती हुई दिखेगी, इसमें भी खरीदारी करें, 250 का लक्ष्य होगा। एक और सेक्टर जिसके लिए राहत की खबर है वो है लेदर सेक्टर। फुटवेयर बनाने वाली कंपनियां आज फोकस में रहेगी। लिबर्टी शूज, यहां पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और ये सेक्टर भी देखिए हम लोगों के स्टॉक 2020 में रडार पर रहा है, समय समय पर हमने आपको ये सुझाया और अच्छे रिटर्न्स इस शेयर ने भी दिए हैं। 185 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 175 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरे सिलेक्टर्स और नीरज के सिलेक्टर्स भी इस शेयर पर हमेशा मंदी का कॉल ही देते आए, और उसमें आपने पैसा बनाया भी है, लेकिन अब थोड़ी राहत की बात ये आई है कि लेंडर्स ने इनको थोड़ा समय दिया है। ये कर्ज समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे थे, तो 7-8 महीने का इनको समय मिल गया, तो वो राहत है। साथ ही अब जो एसेट्स बेचने की बात ये कर रहे थे टावर कारोबार में, ब्रुकफील्ड जो कंपनी इनकी कंपनी में स्टेक ले रही थी एयरसेल के साथ मर्जर के लिए भी अब इन्होंने एक डेडलाइन दी है, तो यहाँ पर एक राहत के तौर पर आज इन सब बयानों को देखना चाहिए जो अनिल अंबानी की तरफ से आए हैं, और ये स्टॉक में आज एक अच्छी तेजी बन सकती है। 22 तक के लेवल्स के साथ इसे अप्रोच करें, 20-50 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आइए अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने की। ल्यूपिन होगा आज का डिपेंडेबल, लेकिन यहाँ पे बेचने की सलाह दी जा रही है, शॉर्ट की कॉल है। उसका वजह यह है कि जो USFDA उसके ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं। उनका मानना है कि जो इनकी इंदौर की प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। इन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से रिटन फॉर्मेट पर नहीं रखा, यानी उससे कन्फ्यूज़न होता है, कभी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। साथ ही डेटा इंटीग्रिटी भी है। उनका ये भी मानना है कि जो प्रोडक्शन कंट्रोल के रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, उनमें बहुत कमियां हैं, तो वहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी क्वेश्चन सामने आ रहा है। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं USFDA ने इंदौर फैसिलिटी को लेकर के वो काफ़ी गंभीर हैं, और ऐसा इससे लगता है कि आगे चलते हुए इनको अलर्ट की नोटिस भी मिल सकती है, तो ये बहुत ही नेगेटिव होगा। स्टॉक ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ है, लेकिन इस खबर के बाद सेक्टर्स वक्त यहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, तो 1145, 1130 या उससे भी नीचे के लक्ष्य के साथ ल्यूपिन में बेच के चले 1170 के स्टॉक लॉस। एस्कॉर्ट्स, ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, और अब बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं क्यों है। काफी समय से हमारी टीम में रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता रहा है, और हफ्ते में 2 बार तो जरूर ये मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा पा जाता है। और आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, और आंकड़े भी देखिए, हर महीने के जो ट्रैक्टर के बिक्री के आ रहे हैं वो काफी जबरदस्त आ रहे हैं। शुक्रवार को भी 52 वीक हाई लगाया था, अब और आगे तेजी के लिए बढ़ने के लिए तैयार है। मॉनसून देखिए बहुत ही सही समय पर आ गया है केरला में, और अब आगे भी बढ़ रहा है। आज सुबह नीरज जब ऑफिस आ रहे थे तो बारिश यहाँ पर भी बिल्कुल मुंबई के लोअर परेल इलाके में बारिश हो रही है, इवन बांद्रा में भी अच्छी बारिश हो रही थी। तो देखिए अब जो मॉनसून है वो आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा है, और ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी। सेल्स जो है वो बढ़ जाती है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की, और ये कंपनी आप देखिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के अलावा ये रेलवे में भी है, और वहाँ से भी इसको काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। 725 तक के टारगेट्स हैं, 700 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन कौन से हैं। आज का पिंच हिटर शेयर भी बताएंगे, और आज का फ्री हिट शेयर भी। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 टीम
छह स्टॉक्स की टीम आप दोनों ही देख चुके हैं, जल्दी से नजर आते हैं। मेरी टीम में देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अपने नॉन कोर एसेट को बेचने जा रहा है, वो पॉजिटिव है। साथ ही जो रेडीमेड गारमेंट्स है उस पर जीएसटी की दर काफी कम रखी गई, तो गोकुलदास और मोंटे कार्लो को फायदा। साथ ही ज्वेलरी में जो बहुत उम्मीद थी, डर था कि 5% हो जाएगी, उसको 3% रखा गया है, तो टाइटन और थंगामाइल के लिए पॉजिटिव है। साथ ही ल्यूपिन के लिए नेगेटिव है, क्योंकि यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशन काफी कड़े हैं इनके खिलाफ। हेमंत की टीम पर नजर डालते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से जीएसटी को उतारा गया है। टीबीजेड, गीतांजलि जेम्स और पीसी ज्वेलर्स, 3 ज्वेलरी स्टॉक्स हैं जो जीएसटी की टीम पे हैं। साथ ही लेदर स्टॉक्स के लिए फायदा, क्योंकि 500 रुपए से कम के जूते पर टैक्स बहुत कम रखा गया, तो लिबर्टी शूज को उससे फायदा होगा। रिलायंस कम्युनिकेशन को 7 महीने की लाइफलाइन मिली है, इस वजह से फायदा। और एस्कॉर्ट्स एक जबरदस्त आउट परफॉर्मर है, हर दिन चलता है, तो आज फिर से डिपेंडेबल के तौर पर उतारा गया। चलिए मैं अपनी टीम का 7वां शेयर आपको बता दूं, इंडिया बुल्स वेंचर्स। आपको हमने पिछले हफ्ते ही बताया था कि इस स्टॉक को नजर रखिए, इसमें बहुत तेजी बनने वाली, क्योंकि एआरसी के धंधे में ये है। और लेटेस्ट आज की खबर आप अखबारों में पढ़ेंगे तो आंध्रा बैंक और एक और बैंक ने मिलकर 6000 करोड़ रुपए के लोन बेचने के लिए बिड्स मंगाई हैं, जिसमें तमाम सारी स्टील और दूसरी कंपनियों के लोन्स हैं। सिलेक्टर्स को लगता है जो 3 या 4 ही एआरसीज हैं उन्हीं के बीच में ये जाएगा, उसका बड़ा फायदा इंडिया बुल्स वेंचर जैसे स्टॉक को मिलेगा। साथ ही इस स्टॉक ने पिछले 2-3 महीने में 3, 4, 5 नहीं 6-7 गुना का इसने रिटर्न दिया, क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर करी गई। इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। साथ ही ये ग्रुप अब एंटरप्राइज लाइटिंग में उतरने वाला है, जो एलईडी है, क्योंकि आपको याद होगा एक खबर से आपको मैं कोरिलेट कर दूं, महाराष्ट्र में मैंडेटरी कर दिया गया है नई बिल्डिंग्स पे उस तरीके की लाइटिंग, तो ये ग्रुप उसका एडवांटेज उठाना चाहता है। खबरें ये भी हैं कि ग्रुप की तरफ से जो कंपनी बनेगी उसमें इस कंपनी का भी स्टेक होगा। एक जबरदस्त पॉजिटिव खबर है, 164 का लक्ष्य, 150 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए ये सेगमेंट अब यहां से धुआंधार रिटर्न आपको दे सकता है, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है शालीमार पेंट्स ये वो ऐसा स्टॉक है जो अच्छी तेजी दिखा सकता है। और वैसे भी देखिए मॉनसून से पहले पेंट्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपने घरों की मरम्मत कराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और पेंट कंपनी जो शालीमार है उसने बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए भी हैं। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अब जो Q1 के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी बेहतरीन आ सकते हैं। अब देखिए चौथी तिमाही के नतीजे खत्म होने के बाद अब सब अनुमान ये लगाने लगेंगे कि Q1 के नंबर्स किसके अच्छे आ सकते हैं, तो शालीमार पेंट उसमें से हो सकता है। 255 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करना चाहिए। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, ये हमारी टीम का मजा हुआ खिलाड़ी, इसको आज फिर से टीम में शामिल किया है, सर्किट लगाने का दमखम रखता है। यहाँ पर भी नजर रखिए। देखिए सरकार का फोकस लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर है, और लो कॉस्ट हाउसिंग में सिरेमिक कंपनियां, पेंट कंपनियां, टाइल कंपनियां, साथ ही प्लाईबोर्ड से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो मुरुदेश्वर सिरेमिक्स यहाँ पर भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये होगा मिडिल ऑर्डर का दूसरा खिलाड़ी। नीरज, आपका कौन सा अगला शेयर बताइए। देखिए मॉनसून की थीम पे है, और मॉनसून समय से पहले आ चुका है, अब तो महाराष्ट्र में भी दस्तक दे चुका है। तो एलटी फूड सेलेक्टर्स ने चुना है, एक पैकेज फूड राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी है, और इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। हाल फिलहाल में इसने कई बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टेक लिया है, मतलब जनवरी से मार्च क्वार्टर के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे बीएससी पे जाके, तो आपको दिखेगा कि किसने खरीदा है, और वो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ से मल्टी बैगर करके निकलते हैं। कंपनी फंडामेंटली बेहतर है, काफ़ी बढ़िया इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड है, और राइस का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही पैकेज्ड फूड में कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है जो ओवरसीज मार्केट में इनका ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड नेटवर्क है, उसके जरिए इनको काफ़ी सहूलियत होगी उसको एक्सपेंड करने में। 80 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 70 पे स्टॉप लॉस रखें, और वक्त है फ्री हिट का। मंगलम टिम्बर, ये होगा फ्री हिट स्टॉक, और फ्री हिट का मतलब सर्किट लगाने का दमखम रखने वाला शेयर। और आपने देखा पिछले हफ्ते किस तरह से स्टॉक 2020 में मेरी टीम ने आपको अच्छी तगड़ी कमाई करा कर दी। पायनियर डिस्टिलरीज में 20% का अपर सर्किट शुक्रवार को लगा, एबी मनी में 5% का सर्किट पिछले हफ्ते लगा, आर्चीज में 10% का अपर सर्किट लगा। उसी तरह का दरअसल प्रदर्शन आज मंगलम टिम्बर्स भी दिखा सकता है। और क्यों दिखा सकता है, क्योंकि आप देखिए ये जो सेगमेंट है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जो रूफिंग कंपनियां हमने आपको पिछले हफ्ते बताई थी,
वहां पर देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। टाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और मंगलम टिम्बर दरअसल प्लाईबोर्ड सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इस पर नजर रखिए। इससे पहले मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को टीम में शामिल किया था, देखिए वहां पर 5% का अपर सर्किट लग सकता है। तो ये जो होम ब्यूटिफिकेशन वाला सेगमेंट है ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 32.50 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 2850 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। ये मेरा फ्रेट शेयर। नीरज आपका फ्रेट बताइए। देखिए मेरा फ्रेट होगा एमको, और सिलेक्टर्स को लगता है कि पावर सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। ये अगले 2 साल की मेगा थीम होगी सरकार की तरफ से, जैसे कि मास हाउसिंग की उन्होंने करी है, और उसकी वजह से सिलेक्टर्स को लगता है इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। तमाम ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना लागू की जा रही है। वीकेंड के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने ये आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी के सीजन में कहीं भी अगर ट्रांसफार्मर की दिक्कत होती है तो वो 24 घंटे के अंदर रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो इसके प्लान कैसे होगा ये, इसके लिए उन्होंने इन्वेंट्री क्रिएट करी है कि हर डिवीजन लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्वेंट्री रहेगी, जिसकी वजह से ये 24 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट हो पाएगा। सेक्टर्स को लगता है जो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनियां हैं छोटी कैपेसिटी की, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एमको जैसे स्टॉक्स इसको रडार पर रखना चाहिए, जिनको एक जबरदस्त तेजी मिलेगी, और हमें लगता है कि एक आध दिन में ही आपको एक बड़ा ऑर्डर उत्तर प्रदेश से आता हुआ इनको दिखेगा। सेक्टर्स को लगता है स्टॉक को खरीद के रखिए, और ये भी एक सर्किट कैंडिडेट हो सकता है। 28 का लक्ष्य, 25 का स्टॉप लॉस। तो पिंच हिटर, बिल्कुल पिंच हिटर भी एक बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक है। देखिए पिंच हिटर ऐसा बताओ, जो कल हार्दिक पांड्या ने जो फिनिश किया था, आते ही 3 छक्के मारे, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। 3 छक्के, इसलिए आपने जो बोल रहे हैं ना, वो आगे आने वाले 3 दिनों में छक्के मारने का दमखम रखता है। आज तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। निटको टाइल्स, ये भी हमारा स्टॉक 20 का मंझा हुआ प्लेयर रह चुका है, और आप देखिए इसने क्या तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। 20 रुपए से जो तेजी शुरू हुई वो क्या दमदार तेजी बनी। अब कंसोलिडेशन के बाद वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और ये डिपेंडेबल स्टॉक भी रह सकता है आगे आने वाले दिनों में। और आप देखिए क्या चीज मार्केट में इस समय प्ले आउट हो रही है, जहां जहां डेट रिकास्ट हो रहा है। आपने देखा जीएमआर, जीवीके, गैमन, एचसीसी, क्या दमदार तेजी देखने को मिली शुक्रवार के सेशन में, क्योंकि डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बैंक्स। निटको के टाइल्स के डेट को भी रिस्ट्रक्चरिंग करने की खबरें चल रही हैं, तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस शेयर ने शुक्रवार को बिल्कुल ठंडा प्रदर्शन दिखाया है, तो अब ये शेयर यहां से इस हफ्ते के अंत तक दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। 70 के टारगेट्स आज के लिए, 64 का एक स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज आपका पिंच हिटर बताइए। देखिए एक और एस इन्वेस्टरों का पसंदीदा शेयर है अरविंद, और उसके लिए भी खबर अच्छी है, जीएसटी वाली, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1000 से कम के जो गारमेंट हैं रेडीमेड उसमें, और अरविंद की एक बड़ी चेन चलती है सस्ते गारमेंट वाली, और सिलेक्टर्स को लगता है उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो इनके लग्जरी या अपर सेगमेंट है वहाँ तो ऑलरेडी बिजनेस बढ़िया हो रहा है, लेकिन नीचे के सेगमेंट में चूंकि इनकी जो नेटवर्क है, जो इनका रिटेल चेन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, इनकी प्रेजेंस बहुत मजबूत है, और इसीलिए जो आप देखते होंगे तमाम मल्टीपल पी जैसे बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड हैं। 400 रुपये के लक्ष्य के साथ अरविंद में खरीदारी कर चलिए, 375 का स्टॉक। ऑलराइट, चलिए तो अरविंद है, नीरज का पिंच हिटर स्टॉक, इस पर रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, और क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर एक बार फिर से, और स्टॉक 2020 के मुकाबले में हमने आपको बताया वो स्टॉक्स जो आज आपको पैसा बना कर दे सकते हैं। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए ज्वेलरी में आज फोकस है, तो टीबीजी सेलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाएगा। कैश सेगमेंट का स्टॉक है, इसलिए बड़ी रैली यहाँ पे हो सकती है। 102 का जो आप लक्ष्य दे रहे हैं आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम में डालिए हेमंत, और बताइए कौन सा पसंद है। बहुत सारे शेयर आपका दमदार प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, लेकिन आपका फ्रेट शेयर एमको, जैसा आप कह रहे थे, सर्किट लगाने का दमखम रखता है, तो इसी के साथ जाएंगे, और ये होगा कैप्टन चॉइस। 28 के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखिए तेजी जो पिछले हफ्ते बनी है वो आगे भी जारी रहने वाली है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों के साथ भरी हुई है। 10 के 10 बल्लेबाजों को आज उतारा है, और ज्वेलरी सेक्टर ऑफ द डे रहने वाला है। टीबीजी, गीतांजलि, पीसी ज्वेलर्स में इसलिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि जीएसटी की दर 3% पर तय की गई है। एक्सपेक्टेशन थी शायद ये 5% ना हो जाए। लिबर्टी शूज को भी फायदा मिलेगा, जीएसटी की नई दरें इस सेक्टर के लिए फायदेमंद निकली हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन में एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते काफी दबाव देखने को मिला था, उसके बाद जो अब नए नियम निकल कर आ रहे हैं, लेंडर्स ने जिस तरह से इनको मोहलत दी है उससे फायदा मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा एस्कॉर्ट्स को दिया है, और होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट देखिए, शालीमार पेंट्स, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, मंगलम टिम्बर्स और निटको टाइल्स, ये वो सेगमेंट है जो आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। चलिए मेरी टीम में डाली, यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरी तरीके से फोकस किया गया। केवल एक शॉर्ट खिलाड़ी है, और वो है ल्यूपिन, क्योंकि यूएसएफडीए के कमेंट्स इनके लिए अच्छे नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया अपने एसेट्स बेच रहा, नॉन कोर
वो पॉजिटिव है। गोकुलदास और मोंटे कार्लो के लिए अच्छा, रेडीमेड गारमेंट में जीएसटी कम है। ज्वेलरी सेगमेंट अगेन टाइटन और थंगामाइल में एक अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि रेट कम रखे गए हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स बड़ा फायदा होने वाला क्योंकि बहुत सारे बैड लोन्स की बिड्स लगने वाली हैं। एलटी फूड्स में नजर रखी है, मानसून की वजह से इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। और अरविंद एक और जो गारमेंट कंपनी है उसको भी फायदा हो सकता है। साथ ही फ्रीट पे एमको हमने रखा है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े ऑर्डर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद इसी हफ्ते आ सकते हैं। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और आज एफएम का एक इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उन्होंने जीएसटी के बाद जो सीएनबीसी आज को दिया है, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद।